मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ सर। मैं बैठा हुआ था अजान के लिए, मैं असर का नमाज के लिए अजान होने के लिए खड़ा बैठा हुआ था। तो दरअसल बात ये, एक बैग उधर से आया है, दूध की दुकान में गया, वहां से छुरी लिया, क्या लिया, एक बैग गाली देते हुए चार्ज करा। फिर सोचे पुलिस कैमरा में प्रोटेक्ट है बाकायदा। कहाँ पर चोट लगी आप? इनके हैंड में भी तकलीफ आई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पर पूरा छिलाना हुआ है। यहाँ पर सब क्लोज करके दिखाओ, सब क्लोज करके दिखाया जाए। सब जो है कुछ चीज हमले से वो सब पूरा जो है मामला, हाँ यहाँ पर, हाँ इसको सब सारी चीज है, पूरा चोट लगी है जबरदस्त तरीके से इनको पर हमला। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरप्राइज सिलसिला। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। आप जान सकते हैं मटिया बुर्ज असेंबली हल्के में वार्ड नंबर 137 में तृणमूल कांग्रेस इंटक के लीडर शमीम अंसारी पर हुआ भयानक हमला। अचानक कुछ लोगों के साथ बैठ के गुफ्तगू कर रहे थे, कुछ लोग आए सरपसंद लोग, इनके ऊपर हमला करके जा चुका है। चलिए हम बातें करते हैं किन लोगों ने हमला किया था और क्यों किया था। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ सर। मैं बैठा हुआ था अजान के लिए, मैं असर का नमाज के लिए अजान होने के लिए खड़ा बैठा हुआ था। तो दरअसल बात ये, एक बैग उधर से आया है, दूध की दुकान में गया, वहां से छुरी लिया, क्या लिया, एक बैग गाली देते हुए चार्ज करा। फिर सोचे पुलिस कैमरा में प्रोटेक्ट है बाकायदा। कहाँ पर चोट लगी आप? इनके हैंड में भी तकलीफ आई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पर पूरा छिलाना हुआ है। यहाँ पर सब क्लोज करके दिखाओ, सब क्लोज करके दिखाया जाए। सब जो है कुछ चीज हमले से वो सब पूरा जो है मामला, हाँ यहाँ पर, हाँ इसको सब सारी चीज है, पूरा चोट लगी है जबरदस्त तरीके से इनको पर हमला। आखिर आप पर हमला क्यों कर रहा है? ये नसीम अंसारी है। दरअसल बात है, मुझे कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। काफी दिनों से, इसके पहले भी 2024 में भी एक वार हुआ था मेरे ऊपर। मस्जिद में असर की नमाज पढ़ के मैं निकल रहा था, और बेगम मस्जिद के नीचे में उसने घुस की दुकान थी, वहां से चापड़ लिया, एक बैग मेरे ऊपर वार कर दिया। 2024 में 11 को 21 से 2024 उस टाइम भी FIR नवंबर के महीने में हुआ था, इसी महीने में। दरअसल बात है, आज फिर उसी तरह का इसने, फिर उसके बाद FIR हुआ, सब कुछ हुआ, 307 हुआ ये। उसके बाद ये 3 महीना तक का भागा रहा। उसके बाद फिर आया, ये कैसे सेटिंग कर लिया, फिर आया, ये क्या किया। फिर आज एक बैग, काफी दिनों से ये हर कोई के साथ गलत व्यवहार कर रहा है। अभी बिरजू नाला में एक बेचारे हाजी है, खुर्शीद आलम साहब, उनके ऊपर अभी 3 रोज आगे जाकर उनके घर में जाके गाली गुप्ता लड़का लोग को लेके उनके ऊपर मारने उड़ गया, इधर उधर। खुर्शीद आलम करते वो या? जी हाँ, जी हाँ। और बाकी सब लोग, और बाकी सब तरफ ये हर तरह का ये गुंडा बनने का एक पूरा ये बना कर रखा है ये अपने आप को। और इसका सरपरस्त कोई और नहीं, एक्स काउंसलर 137 का जो, वो इसे सरपरस्त चला रहा है। इसे सबसे बड़ा बात है, दूसरा कुछ नहीं है। दरअसल बात है, ये सब पहले ठीक था, लेकिन अभी ये 2 साल से ये इस तरह का घटना पर घटना हर लोगों के साथ ये करते चला आ रहा है। मुझे बात समझ नहीं आया, मैं से तो उसका कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं है। मैं सोशल वर्क हूँ, मैं आवाम के खिदमत के लिए, मैं मजदूरों के लिए करता हूँ। 3200 मजदूर हमारे अंडर से इस GRC के अंदर में काम चलते हैं। मैं सुबह से उठता हूँ, मैं ये सोचता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मेरे 3200 घरों का चूल्हा तो जला दीजिए अल्लाह। तो आमीन। अल्लाह मेरी बात को सुनता है, तो अल्लाह इस तरह सभी के लिए देने वाला ऊपर बैठा। मैं तो कुछ नहीं, मैं कोशिश करता हूँ। समीम साहब, जब आपके ऊपर जो हमला तो था, आप थाना होना गए कि नहीं? जी हाँ, मैं थाना में गया, मटिया थाना में FIR मैंने किया, FIR किया मैंने।
उसमें नाम देखो, एक सेकंड, नाम सामने में नाम, हाँ, नसीम अंसारी उसमें एफआईआर कॉपी में लिखा हुआ है। और जब एफआईआर कॉपी में नाम लिखा जाता है तो हम लोग की जिम्मेदारी बनती है उस नाम को ओपन भी करना, बताना भी। और यहाँ पर ये एमसी रिपोर्ट है मेडिकल नदियाल हॉस्पिटल्स का, ये एमसी रिपोर्ट है। चलिए एक बार एमसी रिपोर्ट हम देखना चाहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एमसी रिपोर्ट में भी जो लिखा हुआ है, 22 ब्रस्ट ओवर द लेफ्ट एल्बो, जो लेफ्ट एल्बो है इसमें चोट लगा हुआ है। फिर इसके नीचे एब्रीविजन ओवर द राइट थाई एट द स्कैल्प, बट द स्वेलिंग वगैरह भी है, काफी जो है चोट वगैरह भी है, सब चीज इसके अंदर में लिखा हुआ। आज की तारीख है 26/10/2025। टाइमिंग भी मैं देख ले रहा हूँ, टाइमिंग भी ऑलमोस्ट जो है इसमें जो लिखा हुआ है 4:15 में गया है। ये ऑलमोस्ट, ये दिखाइए, फिर से दिखाइए, ये एमसी रिपोर्ट है, सही से इसको दिखलाया जाए। इसमें सारी चीजें इसमें लिखा हुआ है। समीम अंसारी साहब को मारा गया है, उस पर हमला हुआ है। और इसमें जो है अरमान, मोहम्मद अरमान, ये कौन हुए? ये विटनेस है ना? हाँ, ये लेके गया था, ये लेके आपको गया, जो इनको ले गया, इनके रिलेटिव है वो लेकर के हॉस्पिटल गए थे, इसलिए कि जाने की विटनेस में 2 आदमी है जो हमारे साथ बैठ के थे जी, जिनका नाम ये है, बेचारे इनका, ये देखिए, ये दोनों आदमी का मोबाइल नंबर है, ये सब है, जो साथ में उस वक्त थे, इनके साथ बैठे हुए थे। सीसीटीवी फुटेज को भी हम लोग दिखलाएंगे और वो आपको समझ में भी आ जाएगा जी। या आखिर हमला क्यों कर रहा है? कोई जाती दुश्मनी आपकी? कोई दुश्मनी नहीं, आपके तो रिलेशन में भी है, रिलेशन के नाम पे भी बदनाम कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा, इसे बस खिला जा रहा लेके, इसे कोई सियासी चाल तो नहीं है? नहीं, बस कुछ लोग इसे लेकर एक माहौल को गर्म करना चाहते हैं। और मैं चाहता हूं जिस तरह से मटिया बुरुज कॉन्स्टिट्यूंसी और गार्डन कॉन्स्टिट्यूंसी पीसफुल है, उधर हमारे बड़ा फलास हकीम साहब बहुत पीस करके रखे हुए हैं कलकत्ता पोर्ट के, और इधर अब्दुल खालिक मुल्ला साहब भी अपने इलाके को बहुत पीस करके रखे हैं। कोई किसी, और इसके एमपी जो है जहां पर 137 नंबर वार्ड आता है, तृणमूल कांग्रेस के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी साहब का एरिया आता है, 137 नंबर वार्ड डायमंड हार्बर लोकसभा के अंदर में आता है। वहां पर इस किस्म का हमला हो जाना बहुत अफसोस की बात है कि इंसान बैठा हुआ रहता है, आता है, क्या लेकर के आता नहीं आता, चार्ज कर देता है। वो फुटेज, वो वीडियो भी हम दिखाएंगे जो पुलिस लेकर के गई है। ये अफसोस की बात है, कोई इंसान पागल ही होगा तभी आकर के चार्ज करेगा। अगर शमीम साहब से कोई मामला था, किसी किस्म की नाइतफाकी थी, कुछ भी था, तो उसके लिए पुलिस थी, अदालत थी, लोग थे। आप बैठ करके बात करते, हमला नहीं कर सकते, कानून को हाथ में नहीं ले सकते, मगर ये इंसान ने कानून को हाथ में लिया है जी। दरअसल बात है सर, आज तो लिया, इससे 2-3 मरतबा मैंने कंप्लेन किया मैं इस वसी को भी जी। मैं जाकर, वो जब रास्ता में देखता है गाली देता ही देता है, मस्जिद के इमामों को गाली देता है, बेगम मस्जिद के इमामों को गाली देता है, हर कोई को गाली, इस्लाम साहब आपको हर कोई के साथ वो इस तरह का इलाके के अंदर में कोई किस्म का कोई बात नहीं, वो इलाके के आदर्श लोगों के साथ खड़ा कर चला आ रहा मारपीट करने के लिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि दीदी ने जो चीज को खत्म कर दिया, ये शख्स फिर दोबारा ये चीज को लौटा करने की कोशिश की जा रही है। ये लड़का अपने दिमाग को कुछ नहीं समझ पा रहा हूं मैं, जो इसे लेके खेल रहा है। मैं उस शख्स को बोलूंगा कि ऐसा मत करो, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद गड्ढे में गिरता है, ऐसा मत करो। आने वाला वक्त आपको आपके हर चीज का करने का जवाब जरूर दे देगा। ऐसा तो नहीं कि आप बहुत ज्यादा मशहूर हो रहे हैं, मैं देख रहा हूं पॉलिटिकली आप बहुत ज्यादा आजकल देख रहे हैं, काम भी कर रहे हैं तृणमूल कांग्रेस पार्टी के लिए, मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं। मैं हमेशा देखता हूं टीएमसी पार्टी के मिसिल में काफी लोग को लेके जा रहे हैं। तो ये आपकी शोहरत के लोग तो दुश्मन तो नहीं होते हुए जा रहे, इसलिए आप पर चार्ज कर रहे, शायद आप पीछे हट जाइए। ये तो बेशक यही हो रहा है हमारे साथ, क्योंकि 32 दांत में एक जवान हूं मैं आज के डेट में। बट हर लोगों की निगाह इस चेयर के लिए है, कैसे इसको वार करे, कैसे उसको ये करे, हपलेस करे, ये बाकायदा पूरा ये कर दे। अरे भाई, मैं सीपीएम के दौर से मैं लड़ता हुआ आ रहा हूं। जब 34 साल के सरकार के साथ मैं 12 साल लड़ा हूं, सब कुछ दिलीप सेन, खोकन बरा जैसे शख्सियत के साथ में, उन लोगों ने कितने बार हमरे पर वर्क किया, कितने बार हम लोगों पर ये किया, जानलेवा हमला किया, फिर भी अल्लाह ने मुझे बचा कर रखा। आज भी मैं उसी तरह से बचते हुए आ रहा हूं। क्या आपका रेकी कर रहा था कि आप डेली वहां पर उसी टाइम में बैठते हैं?
नहीं, मैं दिल्ली नहीं बैठता हूं। मैं दरअसल बात है, मैं निकला हूं टहल के बाद, अजान का वक्त थोड़ा से बढ़ गया है, थोड़ा कम हो गया। पहले 4 बजे था, पौने 4 बजे हो गया, तो बस मैं निकला, मैं अजान के लिए, अजान हो गया, मैं नमाज पढ़ने के लिए जाऊंगा सिर का। बस लड़के लोग, नमाज ही लोग बैठे हुए थे, बस एक बैग में कब शर्ट मंगाया, कब नमाज पढ़ने के लिए जाने के लिए, उसी टाइम वार कर दिया उसने। बहुत अफसोस की बात है, आपने तो थाना में तो जमा भी किया है, वो धाराएं वगैरह भी लगी हुई है, तो वो धारा भी एक बार धारा को दिखलाया जाए और ये एक्सप्लेन भी हम लोग करके बताएंगे कौन कौन सी धाराएं मारपीट की वगैरह की है, चार्ज की सब की धाराएं होंगी। चलिए, तो आप पुलिस से कितना मुतमईन है कि वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जिसने आप पर चार्ज किया है उसको जेल की सलाखों के पीछे जो कानूनी जो दाव पेच होता है, जो धाराएं लगती है, उसको भेजा जाएगा, उस पर कितना आप उम्मीद रखते हैं? देखिए, पुलिस पर तो हमारी ममता बनर्जी भी भरोसा करती है, आज के डेट में मैं भी भरोसा करता हूँ। 24 में जो हुआ, तो 2024 में जो 21 नवंबर 2024 में जो आप पर हमले हुए थे, बोले कि इधर उधर घूमते रहे, फिर वो नहीं, 3 महीना तक का आउट ऑफ था, मीडियापुर से बाहर थे, स्टेट के बाहर थे, बंगाल के। 3 महीना बाद फिर कैसे कैसे करके शेडिंग हुआ, बेल लिया, क्या लिया, वो आ गया। दरअसल बात है, ये दिन पर दिन हर कोई के साथ घटना पर घटना किया जा रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं उसको ये कहना चाहूंगा इस माध्यम से कि अपने आप को थोड़ा संभालो, क्योंकि अब दौर वो नहीं रह गया है, झगड़े का दौर अब नहीं रह गया। लॉ एंड ऑर्डर बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। हमारे सीएम ने भी कह दिया है कि मैं ये सब चीज बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे कि वो कोई भी हो, कोई भी शख्स हो। ये इस तरफ जांच पर कितना यकीन आप रखते हैं? उम्मीद है उम्मीद तो कि जिन्होंने मारा है, जिन पर चार्ज आपको किया, वो ये बात ये कहने का, इससे पहले ही मेरे ऊपर चार्ज हुआ तो बाकायदा धारा लगी थी, लेकिन आज जो मैं एफआईआर देख रहा हूँ उसके ऊपर धारा देखने के बाद मुझे अब थोड़ा से ये लग रहा है, डाउट हो रहा है कि क्या होगा आगे का। हल्का धारा सब दे दिया, 191 है, ठीक है, 126/2 है, 151 है, सब हल्का धारा सब दे दिया। मतलब आपका कहना है कि जो जानलेवा हमला तो वो धाराएं नहीं दी गई? नहीं, बेशक उन्होंने दिया नहीं, मैनेज इन लोगों ने धारा दे दिया है। अब समझ में नहीं पा रहा हूँ मैं, कोई तो क्या वजह है वो पुलिस जानती है। पुलिस से बात कीजिएगा कि आप पर जो हमला हुआ है कि आप तो करने गए नहीं थे, जो सच्चाई है। मैं तो पुलिस को बाकायदा मैं गया, बातचीत के उनको पहले ही दिखाया मैं सब कुछ। उन्होंने खुद कहा कि एमसी कराइए, मैं ही करूंगा। फिर मैंने उनको बाकायदा फोन के जरिए बोला, आप एक काम कीजिए, किसी की कुछ मत सुनिए, आप आके कैमरा देख लीजिए, कैमरा से बेटर कुछ नहीं। और आके आप तफसील से लोगों जो लोग थे, दूध का दुकान, ये लोग से बातचीत कर लीजिए, आपको पूरा रिपोर्ट मिल जाएगा। पूरा वो लोग जांच, पूरा पुलिस लोग जांच करके बाकायदा गए यहाँ से, लेकिन उसके बाद भी ये धारा लग रहा है, बड़ा ताज्जुब की बात है। मटिया बुरुज असम्बली हल्का 137 में असम्बली मटिया बुरुज के खालिक मुल्ला साहब है, एमपी अभिषेक बनर्जी साहब है, तो आप दोनों से क्या उम्मीदें रखते? देखिए, दोनों से हमारी उम्मीद है कि मैं तो एक छोटा मोटा कर्मी हूँ, मुझे उम्मीद है कि हमारे एमएलए साहब भी और अभिषेक जी भी, वो तो आपसे आयादत करने के लिए और देखने के लिए भी आए थे। खालिक मुल्ला साहब उन्होंने बोला है, क्या आपको बोले हैं हम लोग देख रहे हैं, पार्टी आपके साथ है, इससे पहले पार्टी आपके साथ है, आज 24 साल से पार्टी आपके साथ हर कांधा बकांधा में है, निश्चिंत रहिए। हम लोग पार्टी कर रहे हैं और 24 साल से आपके साथ पार्टी जोड़ी हुई है, आप बेफिक्र रहिए। नहीं, मैं तो कर रहा हूँ, आज 16 साल हो गया पार्टी, 16 साल से मैं टीएमसी के अंदर में जुड़ित हूँ। पहले मैं कांग्रेस में था। दीदी जब गांधी स्टेशन के सामने बुलाई थी तो उस टाइम कांग्रेस ने अलग मंच बुलाया था इंदौर स्टेडियम में, हमारी दीदी ने गांधी स्टेशन के सामने, हम विमन बनर्जी, शुक्ला, ये लोग, हम लोग पहला उसी टाइम का मैं पार्टी का वर्कर्स हूँ, छोटा मोटा स्टार्टिंग के। जब दीदी यहाँ पर 99 में यहाँ आ रही थी, आजाद नाम के एक शख्स, एक बच्चे को जो पुलिस लॉकअप में मारा गया था, उसके लिए दीदी यहाँ पर उसके फैमिली को करने आ रही थी, उस टाइम उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। पर कब्जा करने का तो इरादा तो नहीं है। देखिए मास्टर, देखिए आप समझिए मेरी बात के कहने का मतलब है कि न तो लोग आपको क्यों मारेंगे। आप जो इतने मजदूरों को बोले 3200 मजदूरों को लेके चलता है यूनियन, मजदूरों की मैं लड़ाई करता हूँ, जेआरएससी वगैरह का मामला। देखिए मेरी बात समझिए। मैं समझ रहा हूँ सर आपकी बात। दरअसल बात है, ये प्री प्लानिंग चली जा रही है मेरे साथ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं समझता हूँ, मैं फिर भी मैं ये कर रहा हूँ कि बाहर के लोगों के साथ मैं ये कर लूंगा, लेकिन घर के लोग इसमें जुड़े हुए बहुत सारे लोग। अब बड़ा होने का आप बड़े कि वो बड़े?
नहीं मैं बड़ा हूँ, सब छोटा है। आप फर्ज निभा रहे हैं। निभा रहे हैं बस इस पर। नहीं, हमारे बहुत सारे लोग भी, हमारे खानदान के बहुत सारे लोग इस चेयर से बहुत ज्यादा परी है, सबको परेशान है। इस समय अंसारी साहब इतना मजबूती के साथ यूनियन के लीडर बने हुए हैं, सब काम कर रहे हैं, सब ये मामला है। मैं तो आवाम के ऊपर छोड़ दिया हूँ, मैं मजदूरों के ऊपर छोड़ दिया हूँ। मजदूर ने मुझे ये किया, इस जगह पर बैठा के रखा हुआ। बताइए, आज 25 साल का दौर हो गया मुझे ट्रेड यूनियन के अंदर में से, JRC के अंदर, डिफेंस जैसे फैक्ट्री में। बहुत बड़ी बात। अब बताइए, मैं एक्सपीरियंस आदमी आप हैं। ऐसी बात नहीं है, अल्लाह मुझे बस इतना थोड़ा बहुत दिया जिसके कारण मैं देख लेता हूँ। देखिए क्या होता है। सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, इतनी तकलीफ है, खड़े भी नहीं हो पा रहे। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम बातें कर रहे थे शमीम अंसारी साहब से, जो मटियापुर से सम्मिलित तृणमूल कांग्रेस इंटक के जो है जनरल सेक्रेटरी है, मजदूरों के बड़े लीडर है, और गार्डन शिप बिल्डर के अंदर में जो है इनका यूनियन चलता है, और समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, मजदूरों के लिए काम करते हैं। और समझ सकते हैं, हमने अपनी जिम्मेदारी अदा किया। पुलिस की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपनी जो भी धारा लगाए है, जिन्होंने मारा है उसको जेल के सलाखों के पीछे भेजे, इस तरीके से करे। आप देखिए कितनी तकलीफ है। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैमरामैन जिसान के साथ DJ महबूब रजा सिद्दीकी को इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now